नमस्कार, मैं कौशिक यादव, एसके फास्ट 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। के विचार वो रखे। नहीं, अब रहने दो। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता, और मैं समझता हूं मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर पूरे उत्तर भारतीयों के कोई आवाज है तो ऐसे हमारे शानदार नेता आदरणीय अबू आसिम साहब। आज के शानदार कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भिवंडी के विधायक आदरणीय रईस शेख साहब, मेरे साथ पधारे हमारी पार्टी के सभी सम्मानित सांसदगण, नाम लेंगे तो बहुत लंबे हो जाएंगे। सभी मेरे सम्मानित सांसदगण, महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के सभी मेरे सम्मानित क्रांतिकारी साथियों और पत्रकार मित्रों, सबसे पहले इस मौके पर मैं आदरणीय अबू आसिम साहब और पूरी महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम सभी नवनिर्वाचित समाजवादी सांसदों को देश की आर्थिक राजधानी में आने का मौका दिया है। जहां आदरणीय आसिम साहब और महाराष्ट्र की पार्टी हम सबका स्वागत और सम्मान कर रही है, वहीं आदरणीय आसिम साहब हम सभी सांसद इस बात का भी संकल्प लेते हैं कि देश के अंदर जब तक आर्थिक गैर बराबरी दूर नहीं करेंगे, हम समाजवादी लोग संघर्ष के रास्ते पर चलते रहेंगे। आदरणीय आसिम साहब, जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने संकल्प लिया है, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो झंडा बुलंद करके देश के अंदर नंबर 3 की पार्टी बना के समाजवादी पार्टी को खड़ा कर दिया है, उस समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने में महाराष्ट्र के लोग कोई कमी नहीं आने देंगे। साथियों, आने वाला विधानसभा का चुनाव बहुत जिम्मेदारी का चुनाव आ रहा है और महाराष्ट्र की जनता ने जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी या इंडिया गठबंधन को जिताया है, मुझे यकीन है कि आने वाली विधानसभा के चुनाव में भी हमारी महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत होगी इंडिया गठबंधन की, और उस इंडिया गठबंधन को जिताने में हमारे समाजवादी साथियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। साथियों, आज इस मौके पर मैं अपने महाराष्ट्र के लोगों, मेरे महाराष्ट्र के कार्यकर्ता साथियों, आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं, ये जो 37 MP हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, जैसा कई हमारे पूर्व सांसद साथियों ने कहा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो संविधान बदलने का ख्वाब देख रहे थे, हम आज इस मौके पर महाराष्ट्र के लोगों आपको भरोसा दिलाने आए हैं कि हम समाजवादी साथी कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो देंगे, लेकिन देश की संविधान की तरफ किसी को आंख भी उठाने का मौका हम लोग नहीं देंगे। मेरे साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर जो पीडीए का फार्मूला आदरणीय अखिलेश जी ने चलाया है, ये फार्मूला केवल उत्तर प्रदेश तक रुकने वाला नहीं है। इस फार्मूले को पूरे देश के पैमाने पर फैलाना है, और फैलाना ही नहीं है, हम इस मौके पर भरोसा दिलाते हैं अपनी पार्टी के सभी सम्मानित सांसद साथियों की ओर से कि समाजवादी पार्टी जब केवल 5 MP थे, उस समय भी मजबूती के साथ पीडीए के लिए, समाज के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, हमारे अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों के लिए, हमारे गरीब लोगों के लिए जो संघर्ष करना पड़ा था, हम लोगों ने किया था। लेकिन अब जब 37 सांसदों की ताकत के साथ संघर्ष होगा
तो अपने दलित पिछड़े भाइयों को, अपने मुसलमान भाइयों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये बीजेपी के लोग अब आपके हक के खिलाफ कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, और काम करने की कोशिश करेंगे तो देश की संसद फिर ये नहीं चला पाएंगे। ये वादा महाराष्ट्र के कार्यकर्ता साथियों मैं आपको अपनी ओर से दिलाना चाहता हूं। साथियों ये मामूली सरजमी नहीं है, महाराष्ट्र ऐतिहासिक सरजमी रही है समाजवादियों की। इस ऐतिहासिक सरजमी पर जो बाबा साहब की जहां समाधि स्थल हो, जहां उनकी कर्मभूमि हो, तमाम हमारे महापुरुषों के स्थान हो, ऐसी महाराष्ट्र की सरजमी से हम यही अपील करते हैं, यही उम्मीद और प्रार्थना लेके आए अपने उत्तर प्रदेश के लोगों की ओर से कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में इतनी मजबूत समाजवादी पार्टी बना देना, जैसा राशिद शेख साहब, हमारे रईस शेख साहब चर्चा कर रहे थे कि यहाँ से आदरणीय आसिम साहब के नेतृत्व में एक बड़ी तादाद विधायकों की जाएगी, तो जो हमारे रईस भाई कह रहे थे उस बात को आप लोग पूरी कर देना, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और इतना हल्ला बोल देना कि विधानसभा के अंदर हम समझते हैं 2 विधायक रहते हुए बहुत कम समय मिलता होगा आदरणीय आसिम साहब आपको, लेकिन वो तो आपके संघर्ष का मादा है जिसकी वजह से महाराष्ट्र की जनता और समाजवादी पार्टी की आवाज को आप बुलंद करते हो। लेकिन मेरे महाराष्ट्र के कार्यकर्ता साथियों, इतनी ताकत में भेज देना, कम से कम देश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर समाजवादी पार्टी का और नाम बुलंद हो सके, ये हमारी आपसे अपील है, प्रार्थना है। इसलिए आज इस मौके पर जहां हमारे महाराष्ट्र की समाजवादी पार्टी ने सभी हमारे माननीय सांसदों को बुला के जो स्वागत किया, जो सम्मान दिया, जो व्यवस्थाएं की, उसके लिए मैं पूरी पार्टी की ओर से महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं आज का ये कार्यक्रम एक नई ऊर्जा हमारे साथियों को देगा, जिस ऊर्जा की बदौलत देश के अंदर हमारी समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने। यही आप सभी से प्रार्थना और अपील करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। सदैव नेताजी अमर रहें। अखिलेश यादव जिंदाबाद। धर्मेंद्र यादव जी धन्यवाद। अयोध्या में राम मंदिर बना, अयोध्या में राम लल्ला के मूर्ति की प्रतिष्ठापना हो गई, देश भर एक आनंद का माहौल बना और उनको लगा कि अब की बार, लेकिन नहीं, अब की बार राम लल्ला ने जो प्रसाद दिया है वो अवधेश प्रसाद जी को सांसद बनाया है और मैं उनको ही आमंत्रित करता हूं कि वो उनके विचार रखें। आज के इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम के आयोजक, बहुत ही शानदार नेता आदरणीय अबू हाशमी साहब और उनके साथी सभी पदाधिकारी और सामने बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण, भाइयों बहनों, और आज जिनके सम्मान में आज बहुत भारी तादाद में
बड़े जोश उत्साह के साथ आप आए हैं, जिनका आपने खैर मकदम किया, स्वागत किया। ये सबका अभिनंदन करता हूं आपकी तरफ से, और आप सबको अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं। साथ ही अबू हाशमी साहब को कि आज इतना बड़ा शानदार, कल हमको 9 बजे का जहाज से आना था, 2 घंटे रहा, जहाज लेट थी, और जिसका नतीजा हुआ कि हम यहाँ आए 1:30-2 बजे। लेकिन यहाँ के आप साथियों ने लगातार 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक सैकड़ों की तादाद में, और कम से कम 2 दर्जन गाड़ियाँ थीं के साथ हमारा और हमारे साथियों को अगवानी किया, स्वागत किया। और आज सुबह से लेकर और इतनी टाइम तक और भी पता नहीं है अबू हाशिम साहब आप लोग कहाँ कहाँ और स्वागत करें, अभी नहीं पता है। तो इसके लिए आप सबको बधाई हो। यूँ तो महाराष्ट्र, बम्बई हमारे लिए नया स्थान नहीं है। सीधे नेताजी जब थे तो उनके साथ कई बार आना हुआ, पार्टी के कार्यक्रमों में आना हुआ, और आज जितना उत्साह आप सबका देख रहा हूं, इतना उत्साह मैंने कभी भी अपने जिंदगी में आप लोगों का नहीं देखा। ये बहुत अच्छा संकेत है। जहाँ तक हमारे जीतने का सवाल है और भारतीय जनता पार्टी के हारने का सवाल है, आज 2 तरह की चर्चा देश में चल रही है। जब पहले चुनाव नहीं हुआ था तो देश की निगाहें अयोध्या लोकसभा की तरफ थी, और जब आज चुनाव हो गया तो आज और वहाँ की महान जनता ने, देवतुल्य मतदाताओं ने जब हमें 55-56 हजार से जिता दिया, तो आज चर्चा है कि अवधेश प्रसाद कैसे चुनाव जीते, समाजवादी पार्टी कैसे जीती, अखिलेश यादव के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद कैसे जीते। एक चर्चा ये है, और दूसरी चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा ढिंढोरा पीटा था कि हमने मंदिर बनवाया था, हम राम को लाए हैं, दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं हरा पाएगी। मैं अपने नेता अखिलेश यादव को और उनके निर्णय का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उन्होंने 6 महीने पहले मुझसे कहा था अयोध्या से आप लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लड़ेगा तो चुनाव आप भी जीतेंगे। और ये उनका जो कॉन्फिडेंस 6 महीना पहले था, जब चुनाव दरमियान में वो हमारे क्षेत्र में आए 15 मई को, हमारे सम्मान में भाषण किया, लाखों की भीड़ थी। उन्होंने कहा आपके बहुत ही सम्मानित नेता पूर्व मंत्री रहे हैं और पूर्व विधायक। हमने कहा हम तो अभी विधायक ही हैं मिल्कीपुर से, अब आप हमें पूर्व विधायक कह रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप सांसद हो गए हैं, इसलिए मैं आपको पूर्व विधायक कह रहा हूं। तो इट वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ये उनका विश्वास था, जो विश्वास चुनाव के पहले, टिकट देने के पहले विश्वास था, वो विश्वास 6 महीना बाद भी चुनाव की सभा में देखने को पड़ा है। और सबसे बड़ी चीज ये है, जहां तक मेरी जानकारी है, हिंदुस्तान के पहले नेता अखिलेश जी हैं जिन्होंने सामान्य सीट पर हमको, आई बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, मैं अनुसूचित जाति से आता हूं, मेरी सब कास्ट पासी है, पासवान है,
और अयोध्या 54 फैजाबाद ये सामान्य सीट है। जहां तक मेरी यह जानकारी है, देश की आजादी को 72 साल से ज्यादा हो गया, किसी पार्टी ने हिम्मत नहीं किया था सामान्य सीट पर एक अनुसूचित जात के उम्मीदवार को। मैं आप सबकी तरफ से माननीय अखिलेश यादव जी को हार्दिक बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। लंबा भाषण नहीं करना है। अब भारतीय जनता पार्टी और वहां के लोगों ने संदेश दिया है कि धर्म के आधार पर